जहानाबाद के मंडल कारा काको में तैनात एक महिला सिपाही ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। महिला सिपाही बैरक में मृत पाई गई। इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना के पीछे क्या कारण है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। महिला सिपाही की पहचान कटिहार जिले के मनिहारी थाना अंतर्गत बरौनी गांव निवासी उपेंद्र प्रसाद गुप्ता की 27 वर्षीय बेटी शिवानी गुप्ता के रूप में की गई है। शिवानी का शव बैरक में फंदे से झूलता मिला था। बताया जाता है कि वो बीते 1 साल से मंडल कारा में कक्षपाल के पद पर कार्यरत थी। सूचना मिलते ही मौके पर डीएम अलंकृता पांडे, एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसडीपीओ संजीव कुमार सहित कई अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इस संबंध में जेल में तैनात एक कांस्टेबल का कहना है कि वो पिछले 8-9 महीने से जेल में कक्षपाल के पद पर तैनात थी। बुधवार की दोपहर 12 बजे तक अपनी ड्यूटी पर उसे देखा गया और फिर ड्यूटी कर अपने बैरक में चली गई, जहां उसने इस तरह का कदम उठाया। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। घटना से महिला सिपाही के सहकर्मी भी स्तब्ध हैं। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को बुलाया गया था। परिजनों में महिला का भाई पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा था। इस दौरान मृतक के भाई ने बताया कि उसकी शादी पूर्णिया जिले के एक लड़के से तय हुई थी, जो किसी कारण से टूट गई। परिजनों का आरोप है कि शादी टूटने के बाद लड़का शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके कारण लड़की परेशान रहने लगी थी। इससे डिप्रेशन की भी स्थिति बन गई थी और शायद उसने डिप्रेशन में आकर ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। इधर मामले को लेकर घोसी विधायक रामबली यादव ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस विभाग में इस तरह लगातार हो रही घटनाओं के पीछे नौकरशाही जिम्मेवार है। उन्होंने जवानों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। साथ ही ऐसे मामलों को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर काउंसलिंग और स्वास्थ्य जांच के साथ ही सहयोगी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत बताई। आपको याद दिला दें कि जहानाबाद जिले में 1 महीने के अंदर ये तीसरी ऐसी घटना है जब पुलिस विभाग के किसी कर्मी ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली हो। पहली घटना वाणावर पर्यटन थाना क्षेत्र के एक एएसआई परमेश्वर पासवान से जुड़ी है, जो 21 अप्रैल को अपने थाने के क्वार्टर में ही मृत पाए गए थे। दूसरी घटना 4 दिन पहले 11 मई को जहानाबाद पुलिस लाइन में घटी थी, जहां सिपाही विनोद चौधरी अपने बैरक में मृत पाए गए थे और अब जाकर ये तीसरी घटना मंडल कारा में घटी है। 1 महीने के अंदर जहानाबाद में 3 एक तरह की घटनाओं से पुलिस विभाग के अधिकारी भी हैरान परेशान हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिले में इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक अचानक क्यों हो रही है? क्या पुलिसकर्मी इतने दबाव में हैं? पुलिसकर्मी खुद को संभाल नहीं पा रहे? परिस्थितियों से पुलिसकर्मी हार मान ले रहे हैं? ऐसी स्थिति में इस तरह की घटना को लेकर अन्य पुलिसकर्मियों के मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वरीय अधिकारी क्या इस बात को लेकर सचेत हैं और गंभीर हैं? ये भी बड़ा सवाल है। इस विषय पर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ये जो मेरी थी चचेरी सिस्टर थी, ठीक है, ये जहानाबाद जेल पुलिस में डिप्टेशन में थी। तो हम लोग को कल शाम में कॉल आया कि 5 बजे की ऐसा ऐसा घटना हो गया है, फांसी पर लटक गई है। तो हम लोग का यहाँ पर हम लोग वहाँ से तुरंत हम लोग घर से निकले। यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला कि किसी के द्वारा पटाख किया जा रहा था और उसका नाम रविराज, ठीक है। वो कहाँ कहाँ का मैखंड पूर्णिया का रहने वाला है, बराड़ा का रहने वाला है। उसी के द्वारा फ़ोन पे कॉलिंग पर बहुत बार कॉलिंग करके पता किया जा रहा था। शादी लगा था, हम लोग शादी नहीं किए थे, उसको मालूम चला उसके बारे में, इसलिए हम लोग शादी नहीं किए थे। ये लड़का के द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी के द्वारा लड़की ये कदम उठाई है, इसकी गहन जाँच की जाए। अच्छा, कहाँ में कार्यरत है? ये काको जेल में, काको जेल पुलिस है, अच्छा, कक्षपाल में। तो क्या वो लड़का का कहना क्या था?
लड़का को कहना यही था कि लड़का को मोबाइल से उसको पता किया जा रहा था, शादी करो हमसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। इसी कारण से लड़की मतलब पूरा अच्छी होकर मतलब मेरे ब्रेन से कुछ प्रॉब्लम होकर उसका उत्तेजना पे आके लड़की ऐसा कदम। नाम क्या है लड़की? शिवानी कुमारी। आपका नाम? अंकित राज। हम लोग आए तो ड्यूटी लगा यहाँ पर, तो जब पोस्ट पर गए तो पता चला एक लड़की फांसी लगा ली है जेल की, और उनको लेकर हम लोग आए हैं। अच्छा, क्या कारण था, कोई जानकारी मिली? सर अभी तो पता नहीं चला, लेकिन मोबाइल जो है उनका जब्त हो गया है, जांच चल रहा है। क्या नाम था इनका? शिवानी कुमारी। कहाँ के रहने वाले? कटिहार की। कटिहार की। कितना दिन से जेल में? साल भर। फिर जेल में कितना दिन से पोस्टेड थी? इस जेल पर जहानाबाद में 8-9 महीने से पोस्टेड है। ड्यूटी करने के बाद? हाँ, ड्यूटी से गई है 12 बजे दिन में। उसके बाद सुने, मिला था हम देखे नहीं, लेकिन सुनने में आया है कि लटका हुआ था पंखा से। अच्छा, तो मैंने दुपट्टा वगैरह या कुछ? हाँ, कुछ काला टाइप का था। पता कैसे चला कि सुसाइड की? हमको तो ड्यूटी लगा तो जाने, इससे पहले क्या हुआ पता नहीं चला। क्या रहा है, पता लगा? ना सर, परिवार वाला इसका? परिवार वालों को फ़ोन कर दिया गया है सर, सुने हैं कि आ रहे हैं वो लोग। क्या नाम होगा? तो सुशील कुमार निषाद। सर, क्या मामला क्या हुआ? देखिए, मैं तो घोसी में था और मुझे जानकारी मिली कि एक महिला सिपाही की ने आत्महत्या कर ली। तो हम लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, जेल के गेट पर आए तो पता चला कि वो एम्बुलेंस निकल रही है। तो हम लोग पीछा करते हुए अभी आए पोस्टमार्टम हॉल में। जब वहाँ हम लोग नहीं देखे तो हम लोग अस्पताल में, तो अस्पताल में किस वजह से लाया गया है नहीं कह सकते हैं, हो सकता है परिजन का इंतज़ार हो। लेकिन ये हमारे ज़िला के लिए बहुत ही दुखद घटना। 1 महीना के अंदर लगातार 3 कांस्टेबल ने आत्महत्या कर लिया। ये एक बड़ा जांच का मांग करता है, और हम मांग करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि जहानाबाद ज़िला में खास करके एक उच्च स्तरीय एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। ये बिल्कुल इसको बहुत आसान बात है, मेंटल तो आसान बात है कि पारिवारिक मामला, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई मेंटल और कोई पारिवारिक मामला का मामला। क्या लगता था प्रथम दृष्टया? देखिए, अफसरशाही चरम पर है यहाँ, और इस अफसरशाही का ही परिणाम है कार्यस्थल पर दबाव, काम का दबाव, उनका कोई छुट्टी अति आवश्यक भी हो रहा है तो पदाधिकारी द्वारा नहीं सुने जाना, ये सब इसका कारण हो सकता है मेरे समझ से। अन्यथा कोई कारण नहीं हो सकता है। कौन कहाँ नौकरी करने आया है, कोई बात भी होगी तो छुट्टी मांगेगा वो आदमी। तो इसलिए हमारी तो मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जहानाबाद में, चाहे जो भी हमारे बराबर में आत्महत्या किया एक ने पुलिस लाइन में आत्महत्या किया, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या जो पुलिस मैनुअल है, बहुत आसान से पुलिस संकल्प की बात बता देते हैं लोग कि पुलिस में आप सिपाही हैं इसलिए ये रूल है, लेकिन क्या पुलिस मीटिंग होती है? पुलिस मैनुअल में पुलिस मीटिंग की बात है, महीना में कम से कम एक बार मीटिंग होनी चाहिए सिपाहियों के साथ, उनकी क्या समस्याएं हैं, कहीं तनाव में तो हमारी पुलिस नहीं है, किस तरह के तनाव है, कोई छुट्टी मांग रहे हैं अति आवश्यक, उसमें तो कहीं परेशानी नहीं है। तो ये मीटिंग मैं समझता हूँ कि नहीं होती है। मैं तो पुलिस नहीं हूँ, लेकिन इसकी आए दिन खबर हम लोगों के पास आता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और इस तरह के अफसरशाही पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जो वर्तमान सरकार है अभी अफसरशाही पर ही चल रही है। हम लोग बराबर अपने विधानसभा के बैठकों में, जो समिति की बैठकें होती है, हर विभाग से हम लोग ये बात पूछा करते हैं, और हम जिस समिति के हैं उसमें बाज़ाब्ता सरकार को सलाह दिया, एक रूल बन गया कि 5 बजे के बाद यानी कार्य समय समाप्त होने के बाद किसी भी खास करके महिलाओं से कोई काम नहीं लिया जाए। लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि इसका उल्लंघन होते रहा है। तो इसकी भी जांच ये होनी चाहिए कि किस स्तर के दबाव में ये महिला थी। निश्चित रूप से मुझे अफसोस है कि हमारे ज़िला में सेवा करने लोग आए हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हों, दूसरे क्षेत्रों से आए हैं। हम उम्मीद करते थे कि यहाँ से जब घर जाएं तो काफ़ी खुशी के साथ अपने परिवार से ये बात करें कि मैं जिस ज़िला में कार्यरत हूँ वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, जनप्रतिनिधि ख्याल रखते हैं, पदाधिकारी ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर इस ज़िला से लगातार खबरें जाएगी कि आत्महत्या हो रही है, डेड बॉडी उनकी जा रही है, तो इस ज़िला का बदनामी है। इसलिए हम तो पूरे ज़िला वासियों से भी कहेंगे कि इस सवाल पर तमाम लोगों का ये विचार होना चाहिए कि इसकी जांच हो।